अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लागा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एसपी सर इन फ्रंट ऑफ यू। बच्चों, आज हम पढ़ने वाला है क्लास 12th का जो पिछले लेक्चर में हमने आप लोग को बताया था गॉस प्रमेय, उसको हमने प्रूफ भी करवाया था आप लोग को। गॉसियन पृष्ठ पे एक मतलब वक्राकार या फिर कहीं मतलब जिसका कोई आकार इस तरह से हमने क्या किया था गॉसियन पृष्ठ को, ठीक है। वहां पे हमने आप लोग को गॉस के नियम को प्रूफ करवाया था। और आज हम पढ़ेंगे गॉसियन पृष्ठ तथा उसकी विशेषताएं। उसको पढ़ने के पहले मैं आप लोग को एक चीज बता देना चाहता हूँ बच्चों, कि हमने काफी लेक्चर से इसमें कर लिया था कुलाम्स लॉ, गॉस प्रमेय, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे कर लिया था, लेकिन इन्हीं लेक्चर्स के बाद जैसे ही हमने गॉस प्रमेय पढ़ा, उसके बाद हमारा जो नंबर आता है गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत बार पूछता है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको हमें पढ़ना होगा। तो उसको पढ़ने के पहले हमें समझना होगा गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय को हमने पिछले लेक्चर में आपको समझा दिया, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके उसका वीडियो आप डिस्क्रिप्शन से लेकर देख लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट से आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिए। दूसरी चीज बच्चों, गॉस प्रमेय का हमने क्या किया है, आप लोग को पूरा प्रूफ करवा के दिखाया है, तो वो भी आप लोग कर सकते हो, आप लोग देख लीजिए अगर ना समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। और जब ये सब सारी चीजें समझ में आ जा रही है, तो आप लोग को जैसे ही मैं इनकी विशेषताएं बता ले रहा हूँ, ठीक है, जो इसकी प्रॉपर्टीज है, जैसे ही मैं इसको पढ़ा लेता हूँ, उसके जस्ट बाद बच्चों में न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। लेकिन प्रॉपर्टीज के बाद मैं आप लोग को बताऊंगा गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, ठीक है, जो कि जितने भी अनुप्रयोग हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से सब इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो सभी एप्लीकेशन हमें करने ही होंगे गॉस प्रमेय के। तो उसके लिए आज अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ इसकी विशेषताएं, उसके बाद एक एक करके अनुप्रयोग भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए इसी तरह से, पूरा एक क्लास देखिएगा, ताकि हमारी वीडियोज आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए, और समझ में आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं गॉसियन सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। गॉसियन पृष्ठ तथा उनकी विशेषताएं। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों कि गॉसियन पृष्ठ एक बंद पृष्ठ है। क्या है बच्चों? एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, क्लोज सरफेस है, जिसमें से गुरुत्वीय, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के फ्लक्स की गणना की जाती है। इसमें बच्चों जो गॉसियन पृष्ठ है वह एक क्लोज आप लोग का क्या है बच्चों, सरफेस है। इसमें क्या किया जाता है, गुरुत्वीय, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के, जो गुरुत्वीय होता है, वैद्युत होता है और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के वैद्युत फ्लक्स की किसकी गणना की जाती है बच्चों? इसमें वैद्युत फ्लक्स की गणना की जाती है। गोले, बेलन, घन के पृष्ठ इसके उदाहरण हैं। अगर हम बात करें गॉसियन पृष्ठ के उदाहरणों की, तो गोला, बेलन, घन इसके उदाहरण है बच्चों। यहाँ पे थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा गोले बेलन की। तो यहाँ पे आप लोग को एक आप मार्कर दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे मार्कर, तो मार्कर को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका एक पृष्ठ ये है, ठीक है, और एक पृष्ठ क्या है बच्चों, ये है, और दूसरा पृष्ठ इसका ये पूरा का पूरा ये आप लोग को दिख रहा है, एक पृष्ठ ये है। तो इस तरह से बेलन पे कितना पृष्ठ बन पा रहा है? 3 पृष्ठ बन पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को समझना होगा, क्योंकि जब आप इसके एप्लीकेशन पढ़ोगे तो ये हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा, सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो फिर से एक बार बता दूं आप लोग को बच्चों कि गोले, बेलन, घन के पृष्ठ, ठीक है, इसके उदाहरण हैं। ये सारे क्या हैं बच्चों? एग्जाम्पल ऑफ गॉसियन प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद बात की जाए बच्चों, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, किसकी बात करें, कुछ पृष्ठ, जैसे चकती का पृष्ठ, ठीक है। कैसा पृष्ठ बच्चों? चकती का पृष्ठ, वर्गाकार पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ की तरह प्रयुक्त नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे क्या हो बच्चों? चकती हो, वर्गाकार हो, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक चकती है किसी चीज की, ठीक है, या फिर कोई वर्गाकार है। वर्गाकार में क्या होता है बच्चों? जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर, यानी कि 90 अंश पे कोण बनाती हैं, यही तो आपका वर्ग होता है।
हो या वर्गाकार हो, इस तरह से सभी भुजाएं 90 अंश का कोण बना रही हैं। ठीक है, वर्गाकार पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ की तरह प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं, मतलब इनको जो वर्गाकार पृष्ठ हो या फिर कोई चकती हो, इनको हम गॉसियन पृष्ठ समझ के अगर प्रयोग करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ की कुछ मुख्य विशेषताएं तथा गुण निम्नलिखित हैं। अब इसकी हम कुछ मुख्य विशेषताओं और गुणों के बारे में जानेंगे। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, पहला पॉइंट आप लोग का क्या है बच्चों, एक चीज आप लोग को अच्छी तरह से बता दें बच्चों, गॉस का नियम जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, क्योंकि आपके चैप्टर नंबर 1 जो आप पढ़ रहे हो क्लास 12th का फिजिक्स, इसमें गॉस का प्रमेय और कूलाम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, यह एक बंद पृष्ठ होना चाहिए जिससे कि उन बिंदुओं के बीच जो पृष्ठ के भीतर है, ठीक है, कैसा होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए, जिससे कि उन बिंदुओं के बीच जो पृष्ठ के भीतर है, वो क्या है बच्चों, पृष्ठ के जो भीतर है, पृष्ठ पर है अथवा पृष्ठ के बाहर है के बीच स्पष्ट अंतर किया जा सके। उन सभी बिंदुओं पे, चाहे जो बिंदु पृष्ठ के भीतर है वो पृष्ठ पर ही है या पृष्ठ के बाहर है, इनके बीच अंतर किया जा सके। इसके लिए क्या होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। बंद पृष्ठ क्यों होना चाहिए, जिससे कि वो क्या हो बच्चों, उन बिंदुओं के बीच अंतर कर सके। किन बिंदुओं के बीच, जो पृष्ठ के भीतर है, पृष्ठ के बाहर है, पृष्ठ के अंदर है, इन सारी बिंदुओं पे क्या किया जा सके बच्चों, इनका अंतर किया जा सके, इनके बीच अंतर स्पष्ट किया जा सके। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें इसके गुण की, दूसरा गुण इसका क्या होता है, तो यह पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज है, हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग का यह कह रहा है कि यह पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए, जो हमारा यह पृष्ठ है ना, ये उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। हमें पता चलना चाहिए कि हमें वैद्युत क्षेत्र कहाँ ज्ञात करना है और यह पृष्ठ वहीं से गुजरना चाहिए। क्लियर है, इसका आप प्रयोग करोगे अनुप्रयोग में। ठीक है, गॉस का जो अनुप्रयोग अभी आप पढ़ोगे उसमें आप करोगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों पृष्ठ की आकृति स्रोत के सममित होनी चाहिए। जो पृष्ठ की आकृति होगी, जैसा स्रोत होगा उसी के सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि क्षेत्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत हो, जिससे क्या हो बच्चों, जो क्षेत्र होगा पृष्ठ का जितना भी बिंदु होगा उसके लंबवत हो तथा परिमाण में नियत हो, और परिमाण में भी नियत हो। तो यहाँ पे अभी आपने क्या समझा बच्चों, गॉसियन पृष्ठ तथा उसकी विशेषताएं, गॉसियन सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे गॉसियन पृष्ठ और उसकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो अब हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक जो होगा बच्चों, वह होगा गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। उससे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। लेकिन आप लोग को एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको ये चीज पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आपको पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।